हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन ईयर 24 द चैप्टर्स मैटिंग डिटर्मिनेंट एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. लेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m be m minus n where m and n satisfy these equations. ये कंडीशन दी हुई है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ n टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a में की वैल्यू ये में दी हुई है और हमें a प्लस बी प्लस सी में कैलकुलेट करना है. ये सारे ऑप्शंस हैं. एक बार क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा, एक बार खुद से प्रयास करिए, फिर सोल्यूशन पाइएगा. उम्मीद करता हूँ आपने का प्रयास कर लिया होगा. चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं. सबसे पहले तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो जहाँ पे दी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉल्व कर लेते हैं इससे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. इक्वेशन में दी है 4m प्लस n की वैल्यू दी है 22 और साथ में दिया है 17m प्लस 4n की वैल्यू में दी 93. जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं. m की वैल्यू 5 आएगी. सॉल्व करके टू वेरिएबल को सॉल्व करना, n आपका 2 आएगा. ये हमने सॉल्व कर लिया m और n. तो बेसिकली यहाँ पर ये तो ऑर्डर हो गया. अब यहाँ पे बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स a ऑफ ऑर्डर m. ऑर्डर m मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, हम यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ. जो ऑर्डर है वो बेसिकली 5 मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है 5/5 है. m की वैल्यू 5 है. ठीक है. ऑर्डर में n b m माइनस n डिटर्मिनेंट यहाँ लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स a ऑफ ऑर्डर m b m माइनस n. तो जो m माइनस n है मैट्रिक्स a की डिटर्मिनेंट वैल्यू है. तो जो मैट्रिक्स a की डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो है m माइनस n और ये होनी चाहिए क्योंकि m की वैल्यू 5 है और n 2 है तो ये वैल्यू होनी चाहिए 3. दो चीज़ें हमें मिल गई. एक तो मिल गई डिटरमिनेंट की वैल्यू जो कि 3 है और m ऑर्डर है. फर्दर अब हम क्वेश्चन पे जा सकते हैं और क्वेश्चन को हम प्रयास सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, फिर इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ कर लेंगे इसे. तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे. हमें जो वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ n एडजॉइंट ऑफ m ए. ये हमें कैलकुलेट करना है. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. डिटरमिनेंट ऑफ n एडजॉइंट ऑफ m ए की वैल्यू में निकालनी है. तो इसे रख देते हैं फिर. अब इसकी जो वैल्यू है n तो हमें पता है 2, n यहाँ 2 रख देते हैं और m की जगह हम रख देते हैं 5. तो हमें निकालना है n की जगह रख दिया मैंने 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ और m की जगह रख दिया 5 है. ये हमने रख दिया. ये हमें कैलकुलेट करना है. इसकी वैल्यू में निकालनी है. डिटरमिनेंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 5 की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है. एक जो हम प्रॉपर्टी हम जानते, सबसे पहले 2 को हैंडल कर लेते हैं. एक प्रॉपर्टी हम जो जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ के ए. ठीक है. ये होता है k टू द पावर m डिटरमिनेंट ऑफ a होगा अगर यहाँ पर m/m ऑर्डर है मैट्रिक्स का तो. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. जब हम k को बाहर निकालेंगे तो k की पावर m बाहर निकलता है. कंडीशन जो मैट्रिक्स एक ऑर्डर m/m होना चाहिए. तो क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर जो है 5/5 का है तो 2 की पावर 5 यहाँ से बाहर आना चाहिए. तो 2 की पावर 5 को यहाँ से बाहर कर देते हैं सबसे पहले, बिकॉज ऑर्डर जो है 5/5 का है. ऑर्डर इज और 5/5 ये ऑर्डर है. तो 2 की पावर 5 बाहर कर दिया. मेरे पास जो बच गया वो केवल बच गया डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ 5 है मेरे पास बच गया. इसको 32 हो जाएगा. एनीवे अब पहले से डील कर लेते हैं. अब एक और जो प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज़ करेंगे फिलहाल, ये एडजॉइंट ऑफ 5 है. जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में m-1 का स्क्वायर. ये होता है, ये प्रॉपर्टी है. यहाँ जो m होता है ये ऑर्डर है. m इज ऑर्डर होता है m/m और 2 मतलब जितनी बार एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट 2 बार है, 1 और 2 बार इसके यहाँ पर 2 आ रहा है. अगर एडजॉइंट 3 बार होता एडजॉइंट 3 आ जाता है यहाँ पर और m इज़ अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो ये है. तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे. तो अब यहाँ पे a की जगह 5, यहाँ 5a रखेंगे तो यहाँ पे 5a आ जाएगा. और देखिए यहाँ पर बेसिकली ये a है और यहाँ पे 5a है. तो सीधा बस कुछ नहीं करना, इस a की जगह पे 5a आ जाएगा. बस इतना ही फ़र्क होगा. तो ये हो जाएगा सीधा 2 की पावर 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा 5a हो जाएगा. सिंपली हो जाएगा 5a का डिटर्मिनेंट की पावर में m-1 का स्क्वायर. m यहाँ पे ऑर्डर है, m ऑर्डर है और यहाँ पे 2 है. कितनी बार आपका एडजॉइंट आया है. इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. m की हमारी 5 है तो ये हो जाएगा आगे सॉल्व 2 की पावर 5. ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ 5a. m आपका m की वैल्यू 5 दी है. 5-1 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. 16 5-1 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. अब इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था 16 को ध्यान नहीं देते अपन, 2 की पावर 5 को ऐसे रहने देते हैं और पहले 16 को हम छोड़ देते थोड़ी देर के लिए. हम केवल इसकी बात करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ 5a की बात करते हैं. तो जब हम 5 कैसे बाहर करेंगे, यहाँ से 5 को बाहर निकालेंगे तो 5 की पावर 5 बाहर आएगा
क्योंकि ऑर्डर 5 है। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी के जब यहाँ से पावर आएगा तो के की पावर m बाहर आता है ना। तो क्योंकि ऑर्डर 5/5 है तो 5 की पावर 5 बाहर आना चाहिए, है ना। और अंदर बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ a बच जाएगा। और इस पूरी की पावर कितनी हमारी, इस पूरी की पावर है 16 वापस यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। Now finally I have 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 16, 5 ज़ा 80 और डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 16 इतना मेरे पास आ चुका है। ऐसा काम हो गया। और देर कंटिन्यू कर लेते हैं। और ये हो गया मेरा 2 की पावर 5 हो गया, 5 की पावर 80 और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल के रखी थी। देखिए ये इट इज़ डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू m-n 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इसकी जगह पर, तो जाएगा 3 की पावर 16 हो जाएगा। अब इसको उस तरह से ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि ये 6 बन जाए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में अगर आप देखें याद हो तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 6 जनरेट करना है, 3 है ना, तो 6 आना चाहिए। पे 6 दिख नहीं रहा, तो 6 हम जनरेट करेंगे थोड़ा पावर को मैनिपुलेट करके। तो व्हाट वी कैन डू, 2 टू पावर 5 वैसे ही रहने देते हैं, 5 की पावर 80 वैसे ही रहने देते हैं। इसको बना लेते हैं 3 की पावर 16 लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 11 लिखा जा सकता है, और ये दोनों को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 3 की पावर 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा, और उसके बाद 5 की पावर 80 वैसे ही रहेगा, 3 की पावर 11 वैसे ही रहेगा। ये दोनों को हमने मर्ज कर दिया। तो फाइनली सबसे पहले लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 11, फिर इससे बड़ा 5 की पावर 80 और सबसे लास्ट में ये 6 की पावर में 5, ये आपका बन गया। और इसको हम सीधा हम कंपेयर कर सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया था, इट वाज गिवन टू अस एज 3 की पावर में a, 5 की पावर में b, 6 की पावर में c। तो कंपेयर करने पर a हो गया मेरा 11, b हो गया मेरा 80 और c हो गया मेरा 5। और क्वेश्चन पूछा गया था a प्लस b प्लस c की वैल्यू पूछी गई थी, तीनों को ऐड करेंगे तो 91 प्लस 5 96 हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन।